नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति एवं राजस्थान संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर। अगर आप है जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप है जो सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हम आपके लिए कक्षा 8 राजस्थान अध्याय 2 परीक्षा विशेषांक अभ्यास प्रश्न को लेकर आपके बीच मौजूद है। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार रहेगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस सैनिक छावनी से और कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 1857 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। राजस्थान में क्रांति का संग्राम 28 मई 1857 को अजमेर के निकट नसीराबाद छावनी में हुआ था। यहाँ पर कार्यरत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेजों के प्रति भारी असंतोष था। विद्रोही सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिससे मेजर स्कॉटिश एम वुड एम न्यूबरी की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। क्या कर गए थे? दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। प्रश्न नंबर 2 है, ये 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर 6 इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। क्रांति के समय राजपूताना सबसे बड़ा प्रशासनिक अंग्रेज अधिकारी एजीजी था। एजीजी का फुल फॉर्म है। एजीजी का फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल इसका फुल फॉर्म है। जो उस टाइम कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 19 मई 1857 को इसे भारत में मेरठ की विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। कहाँ मिली? माउंट आबू मिली, जहां से उसे राजपूताना के सभी शासकों को अपने राज्य में शांति बनाए रखने, विद्रोही को कुचलने के सख्त आदेश जारी किए गए थे। प्रश्न नंबर 3 है, जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट पीए का सिर काटकर हवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटकाया गया था? यह आपको बताना है। किसका लटकाया गया था? सर मेघमोशन का। सर मेघमोशन का लटकाया गया था। सर मेघमोशन का सर काटकर लटकाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। विशद व्याख्या इस प्रकार है। हवा हवा खपरे पाली में क्रांति का नेतृत्व यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोगमेसन के मध्य चेलावासा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघमोशन मारा गया और क्रांतिकारियों को ने उसका सिर काटकर हवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। इस वीरता पर आज भी लोकगीत गाया जाता है। एजेंट को मारकर दरवाजा पर टांकियो। क्या है? कौन सा लोकगीत गाया जाता है? एजेंट को मारकर दरवाजा पर टांकियो। ये लोकगीत आज भी गाया जाता है। यहाँ पर हवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर विद्रोह सबसे ज्यादा सुनियोजित संगठित नियंत्रित था? कहाँ पर? राजस्थान में किस स्थान पर विद्रोह सबसे ज्यादा सुनियोजित सुसंगठित एवं नियंत्रित था? ये कहाँ पर था? ये कोटा में था। कहाँ पर? कोटा में था। ऑप्शन नंबर 6 इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कहाँ हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। लाला जयदयाल मेहराब अली खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में थी? लाला जयदयाल मेहराब अली खां के नेतृत्व में हुई थी। यह आम जनता स्थानीय सैनिकों द्वारा संचालित एक अत्यंत सुनिश्चित विद्रोह था। यहाँ के क्रांतिकारी ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरी कोटा शहर में घुमाया और कोटा मारा और राम सिंह द्वितीय को उनके दुर्ग में कैद कर लिया। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में स्थित निम्नलिखित छावनियों में से कौन सी छावनी उसका मुख्यालय सुमिलित नहीं है? कौन सा मुख्यालय सुमिलित नहीं है? देवली छावनी टोंक में थी, ये राइट है। हरिनपुरा पाली में थी, ये भी राइट है। खेरवाड़ा उदयपुर में था, ये राइट है। नीमच अजमेर में, ये गलत है। नीमच कहाँ पे था? ये एमपी में था। कहाँ पर? एमपी में था। इस प्रश्न का राइट आंसर दे। कौन सा? दे। इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की बात करें तो 1857 में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें नीमच छावनी का मुख्यालय ग्वालियर वर्तमान मध्य प्रदेश में था। नेकी अजमेर में, अजमेर नसीराबाद ब्यावर छावनी का मुख्यालय था। नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था। किसके? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया था। अब उसके बाद देख लें लघुतरात्मक एवं व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। अंग्रेज कंपनी द्वारा राजस्थान के राज्यों के आंतरिक मामलों और आर्थिक शोषण के लिए गठित प्रमुख सैनिक बटालियनें कौन सी थी? उनकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। अंग्रेज कंपनी ने 1818 की संधियों के बाद राज्य में शांति व्यवस्था
अपने हितों की रक्षा के नाम पर कई सैनिक बटालियनों का गठन किया, जिनका संपूर्ण खर्च संबंधित राज्यों से ही वसूल किया जाता था। ये निम्नलिखित थी। मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना 1822 में की गई थी। उसके बाद है सिकाउट ब्रिगेड, इसकी स्थापना 1834 में की गई थी। और तीसरी है जोधपुर लीजियन, इसका गठन 1835 में किया गया था, जिसके बाद में एयर इंफ्रा में विद्रोह किया गया। चौथी है मेवाड़ बिलकोर एमबीसी, इसकी स्थापना 1841 में उदयपुर खेरवाड़ा में क्षेत्र में स्थापित की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। राजस्थान में 1857 क्रांति के असफल होने के प्रमुख व्याख्यात्मक कारण क्या थे? इनकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आरएस प्री में आंसर राइटिंग के तौर पर पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या। विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। राजस्थान में क्रांति के असफल होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। कौन से थे? शासकों का असहयोग। पहला कारण था शासकों का असहयोग। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर आदि रियासतों के अधिकांश राजा महाराजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों को अपनी सेना, धन रसद से भरपूर सहयोग प्रदान किया। समय की भिन्नता। राजस्थान की विभिन्न छावनियां विद्रोह एक निश्चित समय पर न होकर अलग अलग तिथियों, जैसे नसीराबाद में 28 मई, नीमच में 3 जून, कोटा में 15 अक्टूबर को हुआ। इससे अंग्रेजों को एक एक कर जगह के विद्रोह को दबाने में पर्याप्त समय अवसर मिल गया था। और तीसरा कारण था सबसे बड़ा, कुशल नेतृत्व साधनों का अभाव। क्रांतिकारियों के बीच कोई एक केंद्रीय संगठित नेतृत्व नहीं था। साथ ही अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों और सैनिक रणनीतियों के सामने क्रांतिकारियों के पास साधनों एवं आपसी तालमेल की भी भारी कमी थी। मारवाड़, मेवाड़ के शासकों ने राष्ट्रीय नेता तात्या टोपे को भी कोई सहयोग नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद राजस्थान पर इसके क्या दूरगामी प्रशासनिक सामाजिक परिणाम हुए थे? इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। विस्तृत व्याख्या है, भले यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे एवं दूरगामी थे। पहला था ब्रिटिश ताज का सीधा शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन ताज के अधीन कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? ये 1858 की बात है। कब? 1858 की बात है। सहयोगी राजाओं को पुरस्कृत किया गया एवं उन्हें उपाधि दी गई। सामंत वर्ग की शक्ति का दमन। इसमें सामंत वर्ग की शक्ति का दमन कर दिया गया था। राजस्थान के अधिकांश सामंत जैसे हावा, कोठारिया, सलुम्बर ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व एवं सहयोग किया था। इसलिए क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सामंतों की शक्ति प्रतिष्ठा को पूरी तरह कुचलने की नीति अपनाई। शिक्षा एवं यातायात का विकास। अंग्रेजों ने प्रशासनिक कार्यों के लिए अपने प्रति वफादार वर्ग तैयार करने हेतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया। साथ ही भविष्य में किसी भी सैन्य विद्रोह को तुरंत दबाने और व्यवसायिक लाभ के लिए राजस्थान में रेल और सड़क मार्गों का तेजी से विकास किया। ये इसके प्रशासनिक सामाजिक परिणाम थे। तो साथियों, ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच मौजूद थे। इससे पहले हमने जो एक वीडियो में 1857 क्रांति संबंधित पूरा डिटेल वीडियो बना दिया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ये हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए साथियों, आज का लिए इतना ही। आप आज का सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके अपने साथियों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे शानदार अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का थैंक यू, धन्यवाद।